So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manpreet Singh and you are watching Physics World. So आज की इस छोटी सी YouTube में हम सीखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एक्सप्रेशंस। ठीक है, बहुत सारी एक्सप्रेशंस होती हैं जिसको आप अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्वेश्चंस पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, सो इसको कल मैंने अपनी वीडियो में डिस्क्राइब भी किया था कि क्या होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज ज़ीरो, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, देन वी कैन से दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन यू कैन राइट इन योर नोटबुक्स। सो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज आई टाइम्स ओमेगा। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया and omega is the angular velocity of the particle or the rigid body. Yes, so if these conditions hold for the system, then we can say that I1 omega 1 is equals to I2 omega 2. Yes, and also from this condition, if this is constant, very important condition I am writing here, that this means that I is inversely proportional to omega, and this has many applications like the belly dancer and and you can say the स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग में भी हम जब छलांग लगाते हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उस चीज़ का। सो इन दैट केस ऑल्सो दिस कंडीशन वर्क्स वेरी वेल। आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, उतना आपका आई कम हो जाएगा, ओमेगा आपका बढ़ जाएगा, आपकी रोटेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दैट द थिंग। सो प्लैनेट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। I1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। सो दिस मीन्स I1 और I2 की जगह आप लिख सकते हैं कुछ कांस्टेंट K mr स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू कुछ फिर से K mr स्क्वायर 1 ओमेगा, सॉरी 2 ओमेगा 2। यस, ये के क्या है? जैसे कि स्फीयर के लिए आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr स्क्वायर, दिस इज़ फॉर सॉलिड स्फीयर। और हॉलो स्फीयर के लिए क्या होता है? 2/3 mr स्क्वायर। एंड मैनी मैनी और ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स दैट्स, जैसे कि रॉड के लिए ml स्क्वायर अपॉन 12 या ml स्क्वायर अपॉन 3, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस यू आर चूजिंग। और भी बहुत सारे होते हैं। सो दिस के रिप्रेजेंट द कॉन्स्टेंट्स। यस, वी आर मल्टीप्लाइंग। एम आर स्क्वायर भी होता है सिलेंडर, ठीक है, हॉलो सिलेंडर या आपका की रिंग, सबके लिए एम आर स्क्वायर भी लग जाता है। सो हेयर द कॉन्स्टेंट इज़ 1। सो दैट इज़ द कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट सेम रहेगा दोनों तरफ पे। और हम ये मान के चलेंगे कि मासेस आर ऑल्सो कांस्टेंट, मास चेंज नहीं हो रहा, रेडियस चेंज हो रहा है। आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार देखे होंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। रह क्या जाएगा? रह जाएगा आपके पास R1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर ओमेगा 2। सो दिस इज़ वन ऑफ द इक्वेशंस। यस, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन ऑल्सो, कि इस कंडीशन से हम ये वाला रिलेशन तो निकाल ही सकते हैं, उसके साथ साथ हम ये वाला रिलेशन भी निकाल सकते हैं। इसके बाद भी बहुत से रिलेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ओमेगा 1 को हम लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं ओमेगा को। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं। 2 पाई, ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये टी क्या है? आपका टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक रिवॉल्यूशन करने में आपको कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड। तो दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। सो जब आप यहाँ पे इनको पुट करेंगे, एक बार मैं टाइम को पुट करता हूँ, एक बार मैं न्यू वाली चीज़ को पुट करके देखता हूँ, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आएंगे हमारे पास। सो R1 स्क्वायर ओमेगा 1 की जगह हमने कर दिया 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, इसका T1 होगा। एंड R2 स्क्वायर 2 पाई अपॉन इसका T2 होगा। ठीक है, रेडियन सेम रहेगा, एक चक्कर में तो 360 डिग्री होते हैं।
so this cancels this, so this means r1 square upon t1 equal to r2 square upon t2. so मैं ये रिलेशन लिख देता हूँ, r1 square upon t1 is equals to r2 square upon t2. this is very important for the questions where अर्थ इज़ टेकन, यस अर्थ को जहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि अर्थ बड़ी होगी छोटी होगी जैसी भी होगी, सो उसके रेडियस और उसके टाइम पीरियड को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज़ द फ्रीक्वेंसी रूल. यस, उसको आप कैसे करेंगे, देखो हमारे पास था r1 स्क्वायर ओमेगा 1 r2 स्क्वायर ओमेगा 2. सो r1 स्क्वायर की जगह r1 स्क्वायर ओमेगा 1 की जगह 2 पाई न्यू लिख दो अब इस बार, ठीक है. एंड r2 स्क्वायर की जगह सॉरी ओमेगा 2 की जगह 2 पाई न्यू 2, ये न्यू 1, ठीक है. सो 2 पाई फिर कैंसिल हो जाएंगे. सो आपका आंसर आ जाएगा r1 स्क्वायर न्यू 1 इक्वल्स टू r2 स्क्वायर न्यू 2, ठीक. दिस इज़ द थर्ड रिलेशन यू कैन डिराइव फ्रॉम द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. सो कितने रूल हो गए, एक हो गया आपका ये वाला, सबसे पहले तो आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, उसके बाद आ गया आपका I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, उसके बाद आपका आ गया R1 स्क्वायर ओमेगा 1 R2 स्क्वायर ओमेगा 2, उसके बाद आपका आ गया R1 स्क्वायर अपॉन T1 इक्वल्स टू R2 स्क्वायर अपॉन T2. उसके बाद आपका लास्ट रिलेशन क्या है, R1 स्क्वायर न्यू 1. म्यू ये होता है, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता हूँ. सो ये म्यू होता है, ठीक है, ये इट इज़ म्यू एंड इट इज़ न्यू, ठीक है, दो अलग अलग ग्रीक वर्ड है ये. सो दिस इज़ म्यू, दिस इज़ न्यू. सो r1 स्क्वायर न्यू 1 इक्वल्स टू r2 स्क्वायर न्यू 2. दीज आर द रिलेशंस यू कैन डिराइव फ्रॉम द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड यू कैन अप्लाई these equations in the question whichever conditions are given. Thank you very much.